और आपका मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th वाले विद्यार्थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम स्टार्ट हो रहा है मेरे बच्चे, चालू करने जा रहे हैं इसको। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग सिलेबस और स्थिर वैद्युत किसे कहते हैं उसको आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। विद्युत आवेश किसमें मेरे बच्चे? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान समझिए मेरे बच्चे, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश क्या होता है। मेरे बच्चे विद्युत आवेश को डिनोट किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है Q से, छोटा वाला Q या बड़ा वाला Q से। विद्युत आवेश कैसे सूचित करते हैं? स्मॉल q या कैपिटल Q से इसे सूचित किया जाता है। अब इसका डिफिनेशन क्या है मेरे बच्चे, इसको समझिएगा थोड़ा सा। आइए, कहता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपना प्रभाव विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र में बच्चे? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में देता है। कौन क्षेत्र में देता है मेरे बच्चे? चुंबकीय क्षेत्र में देता है। विद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे? विद्युत आवेश कहलाता है। ध्यान समझिएगा विद्युत आवेश को, पहले परिभाषा देख लीजिए तब इसको हम एक्सप्लेन करके अच्छे से समझाएंगे। कहता है विद्युत आवेश किसी पदार्थ का, देखिए पदार्थ, मैटर, पदार्थ का वह गुण है जो अपना प्रभाव विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र में देता है। यानी विद्युत आवेश दोनों क्षेत्र में होंगे, विद्युत क्षेत्र में भी विद्युत आवेश दोनों क्षेत्र में होंगे, विद्युत क्षेत्र में भी और चुंबकीय क्षेत्र में भी अपना प्रभाव देता है, विद्युत आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस। It produce electric field and magnetic field. This is called electric charge. डिनोट कैसे करेंगे मेरे बच्चे? स्मॉल q या कैपिटल Q से इसे क्या करेंगे? सूचित करेंगे, डिनोट करेंगे। आइए थोड़ा समझते हैं पदार्थ। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पदार्थ। क्या दिया हुआ मेरे बच्चे? पदार्थ। पदार्थ यानी इसको बोलते हैं मैटर। ध्यान समझिएगा, ये देखिए मैटर, पदार्थ। पदार्थ आप लोग जानते हैं जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, यानी ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ, मैटर। आइए, ये पदार्थ बना किससे होता है? बना किससे होता है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे कहते हैं मेरे बच्चे एटम। क्या कहते हैं इसको? एटम। इस एटम के अंदर, परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। क्या होता है मेरे बच्चे? नाभिक, न्यूक्लियस, जिसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। अब देखिए हम लोग क्या बोले? विद्युत आवेश किसी पदार्थ, देखिए पदार्थ किससे बना हुआ है? एटम से। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर मूव करते हैं। इसके बाद वाला चीज छोड़ देना है ना, हम लोग को यही समझना था। देखिए आ गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हम लोग शुरू से जानते हैं मेरे बच्चे, और प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। देखिए तो यहाँ से दो चीज नाम निकल गया। यहाँ से निकल गया क्या कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। और जो अभी हमने परिभाषा लिखी है, देखिए इसको हमने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है ना। तो ये आपका है चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ये पहला परिभाषा से हम लोग को ये समझ में आया कि विद्युत आवेश आया कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अगला परिभाषा हम लोग समझेंगे किसी वस्तु में विद्युत आवेश को पहचाने कैसे। तो देखिए हम लोग सेकंड डिफिनीशन विद्युत आवेश का। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से मेरे बच्चे, सेकंड डिफिनीशन, पहला डिफिनीशन था वो विद्युत आवेश का, पहला डिफिनीशन। सेकंड यहाँ पर हम लोग तीन गो बड़ी बनाते हैं, 1 2 और ये आपका थर्ड। एक में लिखें E = P,
मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, यानी जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी में हम लोग क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज, और एक में क्या ले लिए, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज। इसको बोलते हैं अनचार्ज्ड बॉडी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अनचार्ज्ड बॉडी, अनावेशित वस्तु। इसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी, ऋणावेशित वस्तु। और इसको बोलते हैं मेरे बच्चे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, धनावेशित वस्तु। अब यहां पर ध्यान समझिए, एक में हम लोग इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या लिए, प्रोटॉन। एक में लिए इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन, मतलब नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और इसमें क्या लिया, प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। देखिए, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनचार्ज बॉडी, अनावेशित वस्तु, दोनों बराबर। जिसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन किया वो हो गया नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब यहां से एक परिभाषा क्या आता है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा को घटा दिया जाए या इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए। देखिए, सेकेंड परिभाषा, इलेक्ट्रिक चार्ज का सेकेंड परिभाषा, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो वह विद्युत आवेश के बारे में बतलाता है, विद्युत आवेश के बारे में बतलाता है। यानी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सीबीएसई वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। एक्सेस और डिफिशियंसी, एक्सेस हो गया तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी और डिफिशियंसी हो गया तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और अगर दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, वो अनचार्ज बॉडी। जैसे बाजार में जो वायर रखा हुआ रहता है, घर में जो वायर रखा रहता है, ऐसे ही हुई तो उस तांबे वाले तार में आवेश ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन क्या है उसमें, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। लेकिन जैसे ही उस तार को हम किसी प्लग से जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो अदर सोर्स से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना शुरू कर देता है, और उस तार को मेरे बच्चे पकड़िएगा नहीं, है ना। जैसे ही उसको किसी भी चीज में यूज करते हैं, अगर लाइट जलाना है तो लाइट जल जाता है, पंखा चलाना है तो पंखा चल जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि उस बॉडी में आपने क्या कर दिया, एक्सेस इलेक्ट्रॉन को दे दिया। लेकिन रखा हुआ वायर जो टेबल पर रखा हुआ है वो क्या है, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन, यानी वो अनचार्ज है, उसमें वो उस बॉडी में जो है चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, चार्ज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन दोनों बराबर इक्वल में, इसीलिए उसको कहते हैं अनावेशित वस्तु। ये है गया आपका नेगेटिवली, ये हो गया आपका पॉजिटिवली। सेकंड परिभाषा आपका, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इलेक्ट्रॉन को ही बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन को ही घटाना है, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं मेरे बच्चे। न्यूक्लियस के चारों ओर कौन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए वो न्यूक्लियस से कभी बाहर नहीं निकल सकता। जो इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज नाभिक के बाहर होगा वही आदान प्रदान हो सकता है, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो वह हमें किसके बारे में, विद्युत आवेश के बारे में बतलाता है। इस सेकेंड डिफिनेशन से आप लोग पकड़ सकते हैं कि है ना, कौन अनावेशित है, कौन आवेशित है, कौन नेगेटिवली है, कौन पॉजिटिवली है। आइए हम लोग थर्ड डिफिनेशन, तीसरा नंबर परिभाषा जानते हैं विद्युत आवेश का। नाउ थर्ड
परिभाषा, तीसरा डिफिनेशन। देखिए मेरे बच्चे, विद्युत आवेश का तीसरा परिभाषा कहता है क्या है, देखिए हमने क्या लिखा, Q इक्वल टू आई टी। देखिए Q आवेश हो गया, I विद्युत धारा हो गया और T क्या हो गया, समय। यानी कि परिभाषा क्या हो गया, विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल। थर्ड डिफिनेशन, तीसरा परिभाषा। आइए मेरे बच्चे क्या लिखे, देखिए तो, विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। यानी द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, तीसरा परिभाषा से हम लोग को फॉर्मूला एक देखिए मिल गया, यानी कि विद्युत आवेश का पहला फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, Q इक्वल टू आई टी, जहाँ आई विद्युत धारा और T समय आपका है। पहला मिल गया हम लोग को फॉर्मूला। और हम लोग जाने विद्युत आवेश के तीन डिफिनेशन के बारे में। तीनों डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसी तीनों डिफिनेशन में न्यूमेरिकल्स जुड़ा हुआ है। आइए तीन डिफिनेशन अगर आपको याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो बच्चे इससे जुड़ा हुआ आपसे न्यूमेरिकल्स बनेगा। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद विद्युत आवेश का परिभाषा हो गया, तो अब हम लोग क्या जानते हैं मेरे बच्चे, इसका एसआई यूनिट, डायमेंशन, और ये स्केलर है कि वेक्टर। आइए देखते हैं नाउ। देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, इसको ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं, है ना। अब देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। एसआई मात्रक देखिए मेरे बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर। आई का होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड क्या होता है मेरे बच्चे, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कूलम बोलते हैं। इसी एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, कूलम कहते हैं। यानी विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक हो जाएगा आपका कूलम। इसको सूचित कैसे करेंगे, स्मॉल सी से। तो एसआई मात्रक हो गया। अब इसका जानेंगे सीजीएस मात्रक, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए लिख रहा है विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक। विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक देखिए यहाँ पर ध्यान से, इसको कहते हैं ESU ऑफ चार्ज, या इसी को बोलते हैं स्टेट कूलम। क्या कहते हैं मेरे बच्चे, स्टेट कूलम। ESU ऑफ चार्ज या स्टेट कूलम। अब ESU का फुल फॉर्म क्या होता है देख लीजिए। तो ESU को लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट विद्युत स्थिर वैद्युत इकाई। स्थिर वैद्युत इकाई ESU का फुल फॉर्म हो गया। स्टेट कूलम भी कहेंगे, ESU ऑफ चार्ज। अब देखिए मेरे बच्चे, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक में रिलेशन होता है। तो क्या होता है इसको याद कर लीजिए। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्टिव में पूछता है मेरे बच्चे, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो मैंने लिखा है इसका प्रूफ भी मेरे पास है, इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर इसको प्रूफ कर दीजिए, तो प्रूफ भी कर देंगे। और नहीं लिखिए बच्चे तो याद रख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, है ना। क्लासरूम जब खुलेगा आप लोग का, लॉकडाउन जब टूटेगा, तो श्योर है कि वहाँ पर तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन इसमें कमेंट करके बताइएगा तो इसका हम प्रूफ कर देंगे आपको कि 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU ऑफ चार्ज। और एक चीज जान लीजिए, बता देते हैं आप लोग को, 1 कूलम इक्वल टू होता है मेरे बच्चे 1/10 EMU ऑफ चार्ज। देखिए EMU मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। EMU का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये हम लोग जाने सीजीएस मात्रक। अब इसका और भी मात्रक है, देखिए मेरे बच्चों।
अब लिख रहे हैं विद्युत आवेश का प्रायोगिक इकाई। कौन सा इकाई मेरे बच्चे? प्रायोगिक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट। प्रायोगिक इकाई, प्रैक्टिकल यूनिट। एम्पियर इंटू आवर। एम्पियर इंटू आवर। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? एम्पियर इंटू आवर। अब इस यहाँ पर भी एक रिलेशन है, देखिए 1 कूलम इक्वल टू होता है 3600, सॉरी एक सेकेंड, एम्पियर इंटू आवर। तो हो गया 1 एम्पियर इंटू आवर इक्वल टू 3600 कूलम। 1 एम्पियर इंटू आवर कितना हो गया? 3600 कूलम। कैसे हो गया? देखिए 1 एम्पियर इंटू आवर, कूलम क्या है? एम्पियर गुने सेकेंड। कूलम क्या है? एम्पियर गुने सेकेंड। तो 1 घंटा में, 1 आवर में कितना होता है? 3600 सेकेंड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3600 कूलम। तो विद्युत आवेश का प्रायोगिक इकाई यानी प्रैक्टिकल यूनिट क्या हो गया? एम्पियर गुने घंटा, एम्पियर इंटू आवर। पूछता ऑब्जेक्टिव में मेरे बच्चे, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए विद्युत आवेश का सबसे बड़ी इकाई, लार्जेस्ट यूनिट। कौन सा यूनिट मेरे बच्चे? लार्जेस्ट यूनिट। विद्युत आवेश की सबसे बड़ी इकाई यानी लार्जेस्ट यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? ध्यान देखिए, फराडे। क्या होता है? फराडे। और 1 फराडे इक्वल टू होता है मेरे बच्चे, ध्यान देखिएगा, 96,500 कूलम। 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलम। देखिए यहाँ है ना, ये भी प्रूफ, इसका भी प्रूफ है मेरे बच्चे। इसका प्रूफ आप लोग को जब आप लोग करंट पढ़ाएंगे तो वहाँ पर एक चैप्टर आएगा आप लोग का फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो वहाँ पर भी ये फिर से आएगा और वहाँ पर भी आपको बताएंगे। तो 1 फराडे इक्वल टू क्या होता है? 96,500 कूलम। अब हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई। देखिए विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे? फ्रैंकलिन। क्या होता है? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन द नेम ऑफ साइंटिस्ट। फ्रैंकलिन कौन थे? तो साइंटिस्ट का नाम था फ्रैंकलिन, उसी के नाम पर रखा गया है विद्युत आवेश की सबसे छोटी इकाई। तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखें आप लोग, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू ऑफ चार्ज, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ईएसयू ऑफ चार्ज। उसके अलावा देखिए प्रायोगिक इकाई एम्पियर इंटू घंटा, 1 एम्पियर इंटू घंटा 3600 कूलम के बराबर। लार्जेस्ट यूनिट देखें फराडे, स्मॉलेस्ट यूनिट देखें हम लोग फ्रैंकलिन। अब हम लोग आगे चलते हैं इसका बीमा में। ये तो मात्रक हो गया इतना मेरे बच्चे, अब चलते हैं हम लोग बीमा में। तो देखिए बीमा क्या है? आवेश की बीमा, विद्युत आवेश की बीमा यानी डायमेंशन। देखिए मेरे बच्चे डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला चाहिए। डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए? फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला को जरूर याद कर ले मेरे बच्चे। फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने में मदद करेगा। फॉर्मूला से आप एसआई मात्रा निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसलिए फॉर्मूला और उससे जुड़े हुए जो कंसेप्ट है उसे जरूर याद करें। तो देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले, Q = I/T। फॉर्मूला मालूम हो गया। डायमेंशन निकालने के लिए ब्रैकेट में बंद करते हैं। I का डायमेंशन होता है A और टाइम का डायमेंशन होता है T। तो हो गया क्या मेरे बच्चे? AT। ये निकल गया आपका विद्युत आवेश की बीमा। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि ये अदिश है कि सदिश। तो देखिए मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होता है मेरे बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। विद्युत आवेश कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर यानी अदिश राशि। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। अदिश राशि होती है यानी इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए इसको 2 भाग में बांटा गया है। विद्युत आवेश को कितना भाग में? 2 भाग में। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चे, विद्युत आवेश 2 प्रकार कौन कौन होते हैं? देखिए ऊपर में लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा।
विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट धन आवेश पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता है मेरे बच्चे ऋण आवेश, जिसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। तो ये था विद्युत आवेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अब मेरे बच्चे इसके बाद है विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम लोग अगले वीडियो में उसको जानेंगे। तो मेरे बच्चे अगर यहाँ तक किसी भी बच्चों को दिक्कत हुआ हो तो वो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। व्हाट्सअप भी मेरा नंबर है, व्हाट्सअप करके कमेंट भेज सकते हैं अपने विचार को। इसके अलावा मेरे बच्चे जितना अधिक से अधिक हो सके इस वीडियो को शेयर करें, दूसरे बच्चों को दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो से लाभान्वित हो, पढ़े। अगर उससे किसी प्रकार का दिक्कत हो या बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड, तो वो ज़रूर व्हाट्सअप नंबर या मेरे इसी यूट्यूब पर जाकर कमेंट करें कि सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं इसके बारे में, तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपका मनोज सर।